बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सिलसिले की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में शहजाद अनवर फारूकी हाजिर है। नाज़रीन किराम, एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद, उसके माँ बाप और उसके माल से ज़्यादा, उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तो ये है वो कसौटी, ये है वो मयार जो मुकर्रर कर रखा है ईमान की मुकम्मल होने का। और ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासत में हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और हर दूसरे दिन वो ख़त्म नबूवत का एक मामला ऐसा है, क्योंकि मुसलमानों के दिल के करीब है, ये एक ऐसा नुक्ता है जो हर मुसलमान के दिल के करीब है, इसलिए इसको बार बार छेड़ा जाता है। और ये छेड़ने वाले वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में इत्तफाक ना रहे और किसी न किसी तरह यहाँ पर फसाद और इंतशार की सूरत हाल बनी रहे। ख़त्म नबूवत का मामला ऐसा है कि इस मामले के हवाले से आप अगर गौर फरमाएं तो ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जब आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में आर्मी चीफ का तकर्रुर किया गया, तो उस वक़्त के आर्मी चीफ के ऊपर एक सेनेटर जो थे, जो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे, उन्होंने अल्लामा साजिद मीर जो थे, उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया था कि वो कादियानी हैं। और वो इतना शदीद उसका इम्पैक्ट था जिसकी वजह से जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनको अपने मिलाद करवाना पड़ा, उनको अपने घर में लोगों को बुलाकर मिलाद पर और फिर उसकी बाकायदा प्रेस में तस्वीरें शाया की गई और बताया गया। इसी तरह से ये इस तरह की बात है कि जिसकी सफाई देने के लिए इंसान को हर मुमकिन हद तक जाना पड़ता है, ये वो कमजोरी है। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ के दौर में भी आपको याद होगा कि ख़त्म नबूवत वाला एक बयान भी था जिसकी इबारत चेंज हुई और उसके बाद मुसीबत पड़ गई। अब ये 2 दिन हो गए हैं, एक खबर है जिसके जरिए ये कोशिश और ख्वाहिश की जा रही है कि किसी तरह से एक बार फिर इस मामले को छेड़ा जाए और ख़त्म नबूवत के मामले को पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है, मईशत का बुरा हाल है और पाकिस्तान के पास इस वक्त इतने वसाइल नहीं है, कोरोना ने बुरी तरह से जकड़ रखा है, आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। ऐसे में इस तरह की बातें जो है वो सिवाय दुश्मन को फायदा देने के और कुछ नहीं कर सकती। अब मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत की तरफ से एक तरह से उन्होंने तो इसको मैं समझता हूँ कि मोहर तस्दीक सब की है इस पर, चूंकि 1973 के आइन के मुताबिक अब हमने उनको काफर तो उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया हुआ है। अब वो मुसलमान नहीं कहला सकते, खा वो अपने आप को अहमदी कहलवाएं या लाहौरी ग्रुप कहलाए। लेकिन इसके बावजूद इस बात पर शोर होना कि उनको अकलियतों की कौंसिल में क्यों शामिल किया जा रहा है और उनको क्यों नुमाइंदगी दी जा रही है, ये आप समझ लीजिए कि चाय की प्याली में से एक तूफान बरामद करने की कोशिश है। मैं आपको याद दिलाऊं कि आज तक जो कादियानियों की सीट पीछे माजी में रही कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो नशिस्तें मखसूस रखी जाती थी अकलियतों के हवाले से, तो मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि ऐसे हालात हैं कि आज तक कभी किसी कादियानी ने, क्योंकि वो अपने आप को कादियानी तस्लीम नहीं करते, उन्होंने कभी अपने आप को सामने लाए ही नहीं, वो कभी इस सीट के लिए आज तक कैंडिडेट नहीं बने। और कल इस हवाले से मेरी बात हो रही थी, हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि लाहौर इचरे का एक शख्स था जो बड़ी देर तक अपने आप को, हालांकि वो मुसलमान घराने से था और बाकायदा उसके बाकी घर वाले ठीक थे, और वो सिर्फ MNA या MPA बनने के लिए, उस मखसूस नशिस्त से फायदा उठाने के लिए उसने अपने आप को कादियानी कागजों में डिक्लेयर कर रखा था और वो अपने आप को 2-4 वोट जो खुद ही वो उसके अपने होते थे वो डलवा के वो किसी ना किसी तरह से असेंबली पहुंच जाता था। तो ये मामला ऐसा है कि हमें इस पर सियासत नहीं करनी है। और मैं समझता हूं कि बाकी तमाम सियासी जमातों के हवाले से मुझे खुशी ये है कि बाकी तमाम जमातें अगर सियासत में दीन का इस्तेमाल करती हैं, मजहब का इस्तेमाल करती हैं, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने आज तक खुलेआम ये कहा है कि वो सियासत में मजहब को इस्तेमाल करने के हक में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ये जो अभी कौंसिल तश्कील दी जा रही है, अभी उसका मुसवदा तैयार हुआ है जिसके हवाले से वजारत जो है मजहबी अमूर की, वो ये कह रही है कि हम इसमें कादियानियों को शामिल नहीं करने जा रहे हैं।
और अगर करने जा भी रहे हैं तो हमें इसको बैठकर लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि क्या वो कादियानी जो खुद को आज तक गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते और वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं और वो हमें काफिर समझते हैं, वो क्यों कर अपने आप को इस सीट के लिए आगे लाएंगे? क्योंकि आज तक अगर वो एमएनए एमपीए की सीट के लिए या किसी और सीट के लिए अपने आप को आगे नहीं लाए, तो ये सिर्फ एक कमीशन के अंदर एक सीट के हवाले से वो क्यों इतनी जहमत गवारा करेंगे? अलबत्ता अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का जायजा लिया जाए तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बिरादरी को एक मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ अकलियतों के जो है वो हकूक महफूज हैं और हम उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। आपको याद होगा कि वो एक चश्मों वाले साहब थे जो कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप को मिले जाके व्हाइट हाउस में, और बड़े बड़े दायरे लगा के हमने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलती देखी कि ये कादियानी जो था ये तो कैद था, तो ये वहां कैसे पहुंच गया और ये वहां पे क्या कर रहा है। वो सारी बातें अपनी जगह पे उसको जहन में रखिए। अगर ऐसे में हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तौर पर एक ऐसी पेशकश की है जिसका मुझे हरगिज़ कोई मतलब मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुर्तद और काफिर की बहस ही खत्म नहीं होने पा रही। काफिर के हवाले से और मुर्तद के हवाले से जो बहस है, देखिए इस पे बाज मैं समझता हूँ कि जो उलमा है उनका नुक्ता नज़र बड़ा वाजे है कि वो पहली जमात जो कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद के ज़माने में अपने अकीदे से फिरी और जिसने नबूवत के आखिरी नबी होने के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया और उन्होंने एक नई नबी की, एक नए खलीफा की बुनियाद रखी, उनको तो मुर्तद की कैटेगरी में लाया जा सकता है। लेकिन वो लोग वो जो पैदा हुए किसी मरज़ई के घर, किसी कादियानी के घर, उनको हम काफिर करार दे सकते हैं, उनको मुर्तद करार नहीं दे सकते, इसलिए कि उनका ओरिजिनल अकीदा ही वही है जिस पर वो पैदा हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं और आप आज पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के हवाले से इस्लामी हमारे नाम है। अगर मैं और आप कहीं चीकोस्लोवाकिया में पैदा हुए होते, बरतानिया में पैदा हुए होते, अमेरिका में पैदा हुए होते, तो हमारा नाम भी कुछ और होता और हमारा अकीदा भी कुछ और होता। तो वो लोग जो पैदाइशी तौर पर कादियानी हैं उनको आप काफिर की कैटेगरी में रख सकते हैं, और बाकी ये कि उन्होंने एक नया खलीफा जारी रखा हुआ है और वो सिलसिला चूंकि चल रहा है तो हम उसको मुर्तद कहेंगे। देखिए वो कभी आपकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के हवाले से आखिर नबी तस्लीम ही नहीं अगर उन्होंने किया तो उनको आप काफिर कहेंगे, चूंकि वो इस्लाम के दायरे कार में कभी दाखिल ही नहीं हुए। ये होगी अलग बात। अब कुछ दीगर बातें भी हैं जो आपसे करना मकसूद है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे जो मुशीर इत्तलात हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, उनकी तब्दीली के हवाले से, तो वो एक और स्टेप था कि जिसके तहत लगता ये था कि करप्शन के इल्जामात हैं और बदउनवानी के और भर्तियों के और पैसों के मामलात हैं। उसमें कुछ बात उस दिन करने से रह गई, वो ये थी कि अब स्ट्रेटजी तब्दील हो रही है। अब वो जो तंदो तेज किस्म के लहजे और जो सख्त बातें थी अब शायद आपको वो सुनने में ना मिलें, क्योंकि अब जो वजारत इत्तलात है उसका सूरत हाल हमें कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दोनों अफराद जो हैं वो नरम खुई से और आराम से बात करने वाले, धीमे लहजे में सुलझी हुई बात करने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको उस तरह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, हुकूमती बेंचों के दरमियान कोई ज़्यादा अब आपको तलखी नजर आएगी। ये तलखी मुझे आइंदा आने वाले दिनों में कम होती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक वजारत इत्तलात की बात है तो मैं आपको बता दूं जी कि अगर वो जो पीटीवी की जो फीस है जो कि बिजली के बिलों के हवाले से वसूल होती है, और मैं और आप चाहे आपके घर में टीवी है या नहीं है बिल के साथ हम देते हैं, उसको जो तजवीज़ दी गई है 100 रुपया करने की हर घर के हवाले से, अगर वो मंजूर ना हुई तो मुझे लगता ये है कि पीटीवी के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। इसी तरह जो मामला थे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, उस हवाले से भी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म के पास एक और जो है वो रिपोर्ट जा चुकी हुई है, और उस रिपोर्ट के तहत लगता यह है कि एक दो बड़े अहम लोग जो हैं वो अपनी सीटों से जाने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक है, और वो लोग जो उनको लाए थे वही शायद उनको ले जाने का बायस बनने वाले हैं। ये जो अभी आपने IPPs के हवाले से स्कैंडल देखा था जिसमें आपको पता चला कि 4800 अरब रुपए का घपला हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पिछले 10 सालों से कुछ लोग जो हैं वो वजारत पेट्रोलियम और पावर में जो कि डेपुटेशन पर मौजूद थे उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है, और ये कहा गया कि अगर ये डेपुटेशन पर लाना इतना ज़रूरी था इनको और ये इतने कारीगर लोग थे
तो फिर ये कैसे हुआ कि इनके बैठे बैठे 4800 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानियों की जेब से निकल कर मुख्तलिफ कंपनियों में चला गया। तो अफसरान की तब्दीली भी नजर आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह। लगता ये भी है कि काबीना में भी 2 तब्दीलियां जो है वो ज़ेर गौर है, और आने वाले दिनों में ये तमाम तब्दीलियों से हम आपको बाखबर रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।